उत्तराखंड के काशीपुर से रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान से महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं की 3 बसें रवाना हुई, जिसको भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्री बाली ने सभी श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय हो इसके लिए कामना की। इस दौरान जयकारा बीजरंगी जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से कहा कि महाकुंभ में जाकर देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी प्रार्थना करें। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और मैं काशीपुर भाजपा से मेयर प्रत्याशी के लिए चुनाव मैदान में हूं, इसलिए वहां पर मेरे लिए भी प्रार्थना करना। इसी के साथ ही श्रद्धालु सोनम सिंगल एडवोकेट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो महाकुंभ है यह 144 साल बाद आता है और यह केवल इलाहाबाद प्रयागराज में ही होता है। उन्होंने कहा कि इस सदी में हमारा जन्म हुआ है और इसी सदी में हमारा अंत भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान 70-80 साल से ज्यादा नहीं जीता। अगली सदी कौन देखेगा? जो भी पुण्य कमाना है वह इसी सदी में कमाना है। 144 साल बाद जो यह महाकुंभ पड़ा है इसमें सभी लोग आए हैं, साधु संत भी। हम लोग भी 3 बसों के साथ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम महाकुंभ में जाएं और पुण्य कमाएं। उन्होंने कहा कि आज रात हम निकलेंगे और पूरी रात सफर करके सुबह 6 या 7 बजे घाट पर पहुंचेंगे। वहां जाकर देखेंगे कि योगी जी ने क्या व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अब वहां जाकर ही पता चलेगा कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। इसके साथ महाकुंभ इलाहाबाद प्रयागराज के लिए 3 बसें रवाना हो गई। मुझे वरुण दीक्षित जी ने बताया कि आज यहाँ से मुझे बुलाया और मैं भी सबसे मिलने आया हूँ, अपने श्रद्धालुओं से, अपनी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, साथियों से, युवा साथियों से। आज यहाँ से ये 3 बसों में 135 श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे हैं और मैं सुबह पहुँचेंगे, फिर कल शाम को वापसी करके परसों यहाँ पर पहुँचेंगे काशीपुर। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सबकी यात्रा मंगलमय हो और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के लिए, काशीपुर की जनता के लिए, देवतुल्य जनता के लिए सुख, समृद्धि और शांति सबके जीवन में आए। इस नाम की भी एक डुबकी लगाएं, मैंने यही कहा है। और बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस पर्व के लिए और इस यात्रा के लिए। जयकारा वीर बजरंगे। जोश में है क्योंकि ये जो महाकुंभ है ये कुंभ नहीं है ना अर्धकुंभ है, ये महाकुंभ है जो कि 144 साल बाद पड़ा है। इस सदी का 144 साल बाद, और ये केवल इलाहाबाद में ही पड़ता है, ना तो हरिद्वार पड़ता है, ना आपका उज्जैन पड़ता है और ना ही नासिक में पड़ता है। ये मात्र केवल इलाहाबाद में ही पड़ता है और इस सदी में हमारा जन्म हुआ है और इस सदी में ही अंत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य है वो मुश्किल से 70 साल या 80 साल, अगली सदी किसने देखी है। तो जो भी पुण्य कमाना है वो हमें इसी सदी में करना है। और 144 साल बाद जो महाकुंभ पड़ा है, यहाँ हमारे जितने भी नागा बाबा हैं, साधु संत हैं, सभी लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो भी आए हैं यहाँ पर। तो हम लोग भी आज ये पूरी 3 बसें जा रही हैं दीक्षित सर की, तो हम तीनों ही चाह रहे हैं कि हम लोग महाकुंभ में जाएं और अपने वहाँ का पुण्य कमाएं। कितना दिन का टूर है ये और क्या है? ये हमारा आज रात हम निकलेंगे, पूरी रात सफ़र करके हम सुबह पहुँचेंगे। शायद 6 बजे या 7 बजे हम घाट पे होंगे। अब वहाँ जाके देखते हैं योगी जी ने क्या व्यवस्था कर रखी है। वो कह तो रहे हैं कि बहुत अच्छी सुविधा है, अब वहाँ जाके ही पता चलेगा कैसी सुविधा है, क्या चीज़ है। देखते हैं कितने बजे घाट पे पहुँचेंगे और कितने बजे शाम को हम लोग चल देंगे 5 बजे करीब। हाँ, 1 दिन का टूर है कल का। ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय। थैंक यू।